हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2014 में आई मूवी मस्त राम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हिमालय के एक गांव से, जहाँ पर रहता है राजा राम। राजा राम अभी बैंक में क्लर्क का जॉब करता है, लेकिन उसका सपना है कि वो राइटर बने, इसलिए वो बैंक में भी हमेशा कुछ न कुछ लिखता रहता था। उसके मामा चाहते हैं कि राजा राम को अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन राजा राम शादी के लिए मना कर रहा था। लेकिन मामा कहते हैं कि उसकी होने वाली वाइफ काफी ज्यादा खूबसूरत है, साथ ही वो राजा राम के हर काम करेगी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना। ये सुनकर राजा राम शादी के लिए हाँ कहता है, जिसके बाद उसकी शादी हो जाती है और उसकी वाइफ दिखने में सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी वाइफ का नाम रेनू है, लेकिन शादी के बाद राजा राम उसके साथ रोमांस नहीं कर पा रहा था। जब रेनू उससे पूछती है कि वो उसके पास क्यों नहीं आता, तो राजा राम बताता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसके पास आने से उसे डर लगता है। जिसके बाद रेनू उसके करीब आती है और वो दोनों फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन राजा राम अपने एक दोस्त महेश के साथ एक कवि सम्मेलन में जाता है, जहाँ पर वो अपनी कविता सुनाने वाला था, लेकिन वो सबके सामने ये सब बोलने से काफी ज्यादा डर रहा था, जिसकी वजह से पब्लिक उसका मजाक उड़ाती है और राजा राम इससे काफी ज्यादा हर्ट होता है। इसके बाद राजा राम सोच लेता है कि उसे राइटर बनना है, इसलिए वो रेनू को बताता है कि उसे दिल्ली जाना है ताकि वहां जाकर वो नॉवेल लिख सके। उसे लगा था रेनू को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन रेनू कहती है कि राजा राम को जो करना है वो कर सकता है, वो हमेशा उसका साथ देगी। ये सुनकर राजा राम बहुत ज्यादा खुश होता है कि एटलीस्ट कोई तो है जो उसका साथ देने के लिए तैयार था। जिसके बाद वो जब चाय पीने जाता है तो वहाँ पर एक अंकल से उसकी मुलाकात होती है। वो जानते थे कि राजा राम को राइटर बनना है। वो अंकल बताते हैं कि उनका एक रिश्तेदार भी राइटर है। वो हमेशा कहता है कि कहानियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने अंदर से आती है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी कहानियां ऑलरेडी होती है। ये सुनकर राजा राम सोच में पड़ जाता है कि उसके आसपास कौन सी कहानी होगी। उस रात राजा राम का फ्रेंड महेश उसके घर पर आता है। दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और तब महेश कहता है कि राजा राम को अगर कुछ लिखना ही है तो वो बच्चों की कॉमिक लिखे, क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी। जिसके बाद महेश कहता है कि एक पब्लिशर उसकी पहचान का है, राजा राम वहां जाकर बात करेगा तो उसका काम हो जाएगा। इसलिए अगले दिन राजा राम उस पब्लिशर से मिलने जाता है, लेकिन वो पब्लिशर काम में बहुत ज्यादा बिजी था। वो राजा राम से कहता है कि वो उसका नंबर दे दे और यहाँ से चला जाए, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो उसे बुला लेगा। जिसके बाद राजा राम अपने ऑफिस आता है तो वहां पर वो लेट आया था, जिसकी वजह से उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और राजा राम का काम में ज्यादा ध्यान नहीं होता था, हमेशा वो कुछ न कुछ लिखता रहता था। उसका मैनेजर सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है, इससे राजा राम और ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो अपने बैंक मैनेजर को एक गाली देता है और वहां से जॉब छोड़कर चला जाता है। वो जब घर आता है तो उसके पीछे पीछे महेश भी आता है। महेश उसे डांट रहा था कि उसने जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि घर खर्च कैसे चलेगा। लेकिन रेनू कहती है कि जब तक राजा राम का कुछ हो नहीं जाता तब तक वो भी काम करेगी। राजा राम को लग रहा था कि जल्द ही कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसके बाद राजा राम फिर से उस पब्लिशर से मिलने जाता है, लेकिन वो पब्लिशर कहता है कि उसे गाइड लिखने होंगे। लेकिन राजा राम का कहना था कि वो बस नॉवेल लिखेगा, इसलिए वहां पर उसकी बात नहीं बनती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जिसके बाद राजा राम को पुरोहित नाम के आदमी का पता चलता है, जिसका पब्लिशिंग हाउस था, इसलिए वो उससे मिलने जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि पुरोहित और उसका साला मिलकर ये काम संभालते हैं। राजा राम वहाँ पर पुरोहित जी के साले को उसकी बुक दिखाता है। वो कहता है कि वो थोड़ी दिन बाद पढ़ेगा और फिर राजा राम से कांटेक्ट करेगा। जिसके बाद राजा राम उसे बुक देकर वहां से चला आता है। जब एक हफ्ते बाद उसे बुलाया नहीं जाता तो राजा राम खुद ही वहां पर जाता है। वो वहां पर भाटी से बात करता है और भाटी का कहना था कि वो राजा राम की बुक नहीं छाप सकता, क्योंकि उसकी बुक में कुछ भी ऐसा खास नहीं था। भाटी बताता है कि उसे बुक में कुछ एक्शन की जरूरत है। वो राजा से कहता है कि उसे इसमें कुछ मसाला डालना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने में मजा आ जाए, लेकिन राजा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे करना क्या होगा। जिसके बाद वो जब चाय पीने जाता है तो चाय वाला उसे बताता है कि चाय पत्ती कौन सी भी क्यों ना हो, जब तक उसमें चाय का मसाला नहीं आता तब तक चाय का स्वाद नहीं आता। जिसके बाद वो महेश के साथ शराब पीने जाता है तो महेश भी उधर मसाले की बात करता है कि जब तक खाने में मसाला ना हो तब तक खाना खाने का मजा नहीं आता। जिसके बाद वो दोनों जब घर जा रहे थे तो राजा राम को एक मूवी का पोस्टर दिखाई देता है। उस मूवी का नाम था पड़ोसन मसालेदार। वो पोस्टर देखकर राजा राम सोचता है कि वो ये मूवी देखेगा। जिसके बाद जाकर वो इस मूवी को देखता है और वो समझ जाता है कि उसे कौन से मसाले की जरूरत है। वहाँ पर वही अंकल आते हैं
जो राजाराम को चाय के स्टॉल पर मिले थे। वो बताते हैं कि यही तो जिंदगी का असली मसाला है। अब राजाराम समझ गया था कि उसे क्या लिखना है। जिसके बाद वो घर आता है और सोचने लगता है कि वो क्या लिखेगा। जिसके बाद वो एक स्टोरी लिखता है जहाँ पर एक स्टूडेंट अपने टीचर से प्यार करने लगा था। एक दिन उन्हें मौका मिल गया और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। जब राजाराम ये स्टोरी लेकर पुरोहित जी के पास जाता है तो उन दोनों को वो स्टोरी बहुत पसंद आती है, लेकिन उन्हें डर था कि ये चलेगी या नहीं। और दूसरा डर ये भी था कि कहीं उनका नाम ना खराब हो जाए। लेकिन राजाराम कहता है कि इसे बिना नाम के छाप सकते हैं। जिसके बाद भाटी कहता है कि वो 300 बुक्स छापेंगे, अगर बिक गए तो और का डिसाइड करेंगे। जिसके बाद उसकी बुक की प्रिंटिंग शुरू होती है और राजाराम इससे काफी ज्यादा खुश था क्योंकि पहली बार उसकी बुक की प्रिंटिंग हो रही थी। बुक जब मार्केट में आती है तो उसके सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इससे राजाराम समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। साथ ही उसे पैसे भी मिलने लगे थे तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब उसे उसकी दूसरी स्टोरी लिखनी थी। जब वो एक दिन किराने की दुकान पर गया था तो वहां पर एक लड़की आती है। वो लड़की को वो शॉपकीपर बड़े प्यार से देख रहा था। जिसके बाद वो उसे फ्री में एक लॉलीपॉप देता है। ये देखकर राजाराम को उसकी अगली स्टोरी का आइडिया मिल जाता है कि बनिए का लॉलीपॉप। ये जब छपती है तो ये भी बहुत तेजी से सेल होती है। अब राजाराम समझ गया था कि उसे यही काम कंटिन्यू रखना है। वो उस बुक के राइटर का नाम मस्तराम लिखता है ताकि किसी को पता ना चले कि ये बुक किसने लिखी है। अब घर में पैसे आने लगे थे, इसलिए राजा और रेनू दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन रेनू चाहती है कि वो राजाराम की बुक पढ़े, लेकिन राजाराम उसे सच नहीं बता सकता कि वो कौन सी किताबें लिखता है। साथ ही गांव वाले भी देख रहे थे कि राजाराम के पास बहुत पैसे आने लगे हैं, इसलिए सब लोग जानना चाहते थे कि राजाराम की कौन सी बुक है जो इतनी फेमस हो गई है। और राजाराम का इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो भाटी से मिलता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसे 1-2 नॉवेल छपवानी होगी ताकि वो घर वालों को दिखा सके। जिसके बाद भाटी भी उसकी बात मान लेता है और उसकी एक नॉवेल छपवा देता है। अब राजाराम इससे बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसके नाम से पहली बार कोई किताब छप रही थी। राजाराम दुकान जाता है और उस आदमी से पूछता है कि इस किताब की कितनी कॉपीज बिकी, लेकिन वो आदमी कहता है कि राजाराम पहला है जो इस बुक को खरीदने आया है। इससे राजाराम काफी उदास हो जाता है और वो बुक लेकर रेनू को देता है। रेनू ये बुक देखकर काफी खुश होती है और उसे ये किताब बहुत पसंद आती है। लेकिन राजाराम जानता था कि ये किताब बाकी के लोगों को पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो मस्तराम लिखना ही कंटिन्यू करता है। एक दिन जब राजाराम अपने फ्रेंड महेश के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था तो उसे लगता है कि शायद उसके फ्रेंड ने तो उसकी किताब पढ़ी होगी। वो महेश से इस बारे में पूछता है, लेकिन महेश कहता है कि उसे वो बुक कुछ खास समझ में नहीं आई। ये सुनकर राजाराम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो महेश से कहता है कि वो उस लायक ही नहीं कि उसकी किताब पढ़ सके। जिसके बाद राजाराम महेश के साथ अपनी दोस्ती तोड़ देता है। वो पुरोहित जी के पास जाता है, लेकिन वहां पर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। यहाँ पर राजाराम को पता चलता है कि अब मस्तराम ज्यादा नहीं बिक रहा क्योंकि एक दूसरा राइटर भी आ गया था। राजाराम समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करें। तभी रेनू की डिलीवरी होती है और उसे एक बेटी होती है। राजाराम इससे बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वो टेंशन में भी था क्योंकि उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। इसलिए राजाराम दूसरे पब्लिशिंग हाउस जाता है और वहां पर काम मांगने लगता है। लेकिन उन लोगों को जब पता चलता है कि राजाराम ही मस्तराम है तो वो चाहते हैं कि राजाराम उनके लिए भी मस्तराम ही लिखे। लेकिन राजाराम चाहता था कि वो खुद का कुछ लिखे, यहाँ पर उसका खुद का नाम हो, लेकिन इसलिए कोई भी तैयार नहीं था। रेनू भी देख रही थी कि राजाराम बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो महेश से बात करती है और महेश जाकर राजाराम से बात करता है। दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है और राजाराम फिर से पुरोहित जी के पास जाता है। अब पुरोहित जी के पास भी कोई भी अच्छा नया राइटर नहीं था, इसलिए वो भी राजाराम का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फिर से अपना काम वैसे ही शुरू करेंगे जैसे पहले करते थे और जितने पैसे आएंगे उसका हाफ हाफ रख लेंगे। राजाराम भी इस बात के लिए एग्री करता है और मस्तराम लिखने लगता है। राजाराम जब इस बारे में सोच रहा था तभी वहां पर महेश और उसकी वाइफ रेनू आते हैं। उन दोनों को देखकर राजाराम उनके ऊपर ही स्टोरी लिख देता है। अब फिर से मस्तराम की कॉपीज बिकने लगी है और सब कुछ ठीक हो रहा था। राजाराम समझ जाता है कि बूढ़ों से लेकर बच्चों तक हर कोई उसकी किताब पढ़ता है। एक दिन जब वो पुरोहित जी से मिलने जा रहा था तो महेश उसका पीछा करता है क्योंकि उसे जानना था कि राजाराम ऐसी कौन सी किताब लिखता है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं। महेश देखता है कि राजाराम पुरोहित जी से मिलने गया है। जब राजाराम वहां से चला जाता है तो महेश उनसे बात करता है और बातों ही बातों में उसे जान लेता है कि राजाराम ही मस्तराम है। जब जाकर महेश उस किताब को पढ़ता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है।
वो घर आकर सबको बताता है कि राजाराम किस टाइप की किताबें लिखता है। ये देखकर राजाराम के घर वाले भी उससे बहुत नाराज होते हैं। यहाँ तक कि अब गांव में सबको पता चल गया था कि राजाराम ही मस्तराम है, जो हर कोई उसकी किताबें चुप चुप कर पढ़ता था, लेकिन अब वो राजाराम से बात नहीं कर रहा था। राजाराम इससे बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपना काम कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि वो समझ गया था कि लोग चाहे कितना भी बोले कि ये बुरी चीज है, इसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन चुप चुप कर हर कोई उसे पढ़ना चाहता था। इसलिए राजाराम अपनी स्टोरीज लिखता रहता है और मस्तराम की सेल बढ़ती रहती है और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी मस्तराम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।